अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है शॉक एंड इट्स टाइप्स कि शॉक जो है वो क्या होता है और इसके क्या-क्या टाइप्स हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनरल पैथोलॉजी के अंदर। तो हम पढ़ेंगे शॉक क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफ़िनेशन। तो शॉक की जो डेफ़िनेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? फिर इसके टाइप्स जो है वन बाय वन बात करेंगे, सारे इम्पोर्टेंट हैं। शॉक कहते किसको हैं, ठीक है? शॉक जो है ना, इट इज़ पैथोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है? इट इज़ pathological condition in which cardiovascular system collapse. Cardiovascular system is collapsed, and there is widely spread hypoxia to multiple tissue of the body. ठीक है? It is pathological condition in which cardiovascular system is collapsed and there is widely spread hypoxia to the multiple tissue of the body. Hypoxia का मतलब ये है कि अगर ए टू बी यानी कि ब्लड वेसल्स ये कोई ऑर्गन है, ठीक है? ये क्या है? कोई ऑर्गन है और यहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है? क्या आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है। अगर ऑक्सीजन ना पहुँचे किसी भी टिश्यू को या ब्लड ना पहुँचे तो इसको हम नाम देते हैं हाइपोक्सिया का। हाइपोक्सिया का मतलब कि क्या हो रही है? ऑक्सीजन जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँच रही है, ठीक है? तो इसको हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। और इसमें और क्या वर्ड है कि भई अगर शॉक का मतलब है कि अगर एक ऑर्गन को, ठीक है, मतलब हार्ट से एक ऑर्गन को ब्लड ना पहुँचे तो वहाँ क्या होगा? हाइपोक्सिया होगा। तो हार्ट का क्या काम है? हार्ट जो है ना सारे मल्टीपल टिश्यूज़ को यानी कि बॉडी के ऑर्गन्स को सप्लाई करता है। अगर ब्लड में कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन आएगी कि वो ब्लड पंप नहीं कर पा रहा, बॉडी में टिश्यू को यानी ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वो क्या होगा? खराब होगा, कोलैप्स होगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और जो हाइपोक्सिया होगा टिश्यूज़ में ब्लड नहीं जाएगा। तो अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स की। कि टाइप्स क्या हैं शॉक की। शॉक के टाइप्स को याद करने का जो तरीका है ना वो है एच कैन एच कैन सो, ठीक है? एच कैन सो। एच कैन सो में सबसे पहले एच जो है ना इसका मतलब है हाइपोवैलेमिक शॉक। हाइपोवैलेमिक शॉक, ठीक है? सेकंड जो है सी का मतलब है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक। और ए का मतलब है एनाफिलेक्टिक शॉक। एनाफिलेक्टिक शॉक, ठीक है? और एन के एक के बाद आता है एन। एन का मतलब है न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक। और इसके बाद न्यूरोजेनिक शॉक के बाद आता है मतलब एस एस है तो इसका मतलब है सेप्टिक शॉक, ठीक है? सेप्टिक शॉक। और सेप्टिक शॉक के बाद लास्ट में है ओ, उसका मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन शॉक। ऑब्स्ट्रक्शन शॉक। अब जो है वन बाय वन हम बात करेंगे इसके टाइप्स की। सबसे पहले मैं बात करूंगा हाइपोवैलेमिक शॉक की, ठीक है? हाइपोवैल्यूमिक शॉक। वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं बनाऊंगा, ठीक है? आपके बस जो मेन मेन काम है उन पे बात करूंगा मैं। हाइपोवैलेमिक शॉक का मतलब ये है कि अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हार्ट अगर चल रहा है, काम कर रहा है, ठीक है? ये हार्ट है, तो हार्ट से कोई भी क्या हो, ये सर्कुलेशन है एग्जाम्पल, ठीक है? ये हार्ट के साथ कोई सर्कुलेशन है और यहाँ हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, हेमरेज हो या फिर कुछ और कोई प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से जो हार्ट है ना, उसमें जो ब्लड है उस मतलब मैं आपको एक सिनेरियो के थ्रू पे लिख लेता हूँ, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? दीज पेशेंट्स आपको सही तरह डिटेल से समझ आएगा। दीज पेशेंट्स, ठीक है, लॉस देयर ब्लड, लॉस देयर
blood, so blood volume, ठीक है, so blood volume will be reduced, ठीक है, विल बी रिड्यूस्ड। अगर कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई हेमरेज हुआ, फ्लूइड की लॉस हुई या कोई बर्न हुआ, ठीक है, क्या होगा कि ब्लड जो है वो लॉस होना ख़त्म हो जाए, निकल जाना स्टार्ट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। जब ब्लड निकल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो क्या होगा, पेशेंट में ब्लड की मिकदार जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। जब ब्लड की मिकदार कम हो जाएगी किसी इंजरी की वजह से, किसी जो है ब्लास्ट की वजह से, या कभी भी हेमरेज हो जाता है, गिर जाता है बंदा, तब उस कंडीशन के शॉक को हाइपोवोलेमिक शॉक कहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ब्लड अगर रिड्यूस होगा तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये भी देख लेना, ठीक है। एज अ रिजल्ट, रिजल्ट में क्या होगा, रिड्यूस्ड ब्लड, मतलब जो ब्लड जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो लो आउटपुट हो जाएगा, ठीक है, लो कार्डियक आउटपुट या लो आउटपुट ऑफ द ब्लड, लो आउटपुट, लो आउटपुट ऑफ ब्लड, लो आउटपुट ऑफ ब्लड एंड लो ब्लड गोज इनटू ऑर्गन्स, एंड लो ब्लड गोज इनटू ऑर्गन्स। तो लाज़मी बात है ना, ब्लड कम है तो ब्लड जाएगा भी कम, ऑर्गन्स में कम जाएगा। अगर ब्लड है ही कम ना, तो ऑर्गन की तरफ भी कम जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड जो है वो इंजरी की वजह से, हेमरेज की वजह से लॉस हो चुका है, बॉडी से बाहर जा चुका है, ठीक है। तो इसको हम हाइपोवोलेमिक शॉक कहेंगे। तो सेकंड में हम पढ़ेंगे कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक। अच्छा, कार्डियोजेनिक शॉक में हम क्या पढ़ेंगे? कार्डियोजेनिक शॉक में ऐसा कंडीशन है कि इसमें हार्ट जो है वो सही तरह काम नहीं कर पाता ड्यू टू अरिथमिया या फिर कोई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से। तो इस पे हम लिखेंगे कि इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन हार्ट इज नॉट, हार्ट इज नॉट वर्किंग वेल। सिंपल अल्फाज में, हार्ट इज नॉट वर्किंग वेल। किसकी वजह से? ठीक है, ड्यू टू मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, ड्यू टू मायोकार्डियल इन्फाक्शन, ठीक है, या कोई मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, या फिर एरिथमिया हो सकता है, एरिथमिया हो सकता है, या सम अदर डिजीज, और सम अदर डिजीजेज ऑफ द हार्ट, ठीक है। मतलब हमने आपको बता दिया कि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में कोई इंजरी की वजह से ब्लड की आउटपुट कम हो जाती है, और कार्डियोजेनिक शॉक में हार्ट इटसेल्फ खुद काम नहीं कर पाता, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एनाफिलेक्टिक शॉक की, न्यूरोजेनिक शॉक की, या सेप्टिक शॉक की। तो खैर नेक्स्ट वीडियो में भी नहीं, इसी में बात कर लेते हैं न्यूरोजेनिक शॉक या सेप्टिक शॉक की, ठीक है। और एनाफिलेक्टिक शॉक के अलग अलग वीडियो जो है वो उस पर बात करेंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट में मतलब एनाफिलेक्टिक शॉक हमने साइड पे कर दिया, ठीक है। ही एच कैन सो था ना, कार्डियोजेनिक के साथ हमने, अब जो है हमने एनाफिलेक्टिक शॉक को साइड पे कर लिया कि उसके लिए एक अलग वीडियो बना लेंगे, क्योंकि थोड़ा लेंथी भी है और इम्पोर्टेंट भी। न्यूरोजेनिक शॉक जो है इसमें क्या होगा, ये होता है, ठीक है, इट अकर्स, बहुत आसान है, ठीक है। इट अकर्स ड्यू टू लॉस ऑफ वस्कुलर टोन, ठीक है। इट अकर्स ड्यू टू लॉस ऑफ वॉस्क्यूलर टोन, जो ब्लड वेसल्स हैं ना, उनकी टोन ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ब्लड सही तरह आगे पंप नहीं हो पाता। तो होगा क्या, ठीक है, जो एज अ रिजल्ट क्या होगा, रिजल्टिंग इन पेरिफेरल पुल्लिंग ऑफ द ब्लड, ठीक है। इसमें टोन नहीं होगा तो पेरिफ्री में क्या होगा कि ब्लड की खिंचाव ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे न्यूरोजेनिक शॉक। अब सेप्टिक शॉक में क्या होगा, सेप्टिक शॉक में क्या होगा, सेप्टिक शॉक में ये होगा कि ये कोई भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाए, जब भी कोई सिस्टम, जो हमारा सिस्टम चल रहा है ना, सिस्टम ब्लड वेसल्स के अंदर, इट इज काज्ड बाय, ठीक है, काज्ड बाय सिस्टेमिक माइक्रोबियल इन्फेक्शन, सिस्टेमिक माइक्रोबियल इन्फेक्शन।
और ये इन्फेक्शन मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया करते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना, मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज करते हैं। अब जो है हमारे पास लास्ट में आ जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव या ऑब्स्ट्रक्शन शॉक। ऑब्स्ट्रक्शन शॉक नाम से जाहिर है कि कभी भी जब भी ल्यूमन में यानी ब्लड वेसल्स की ल्यूमन में कोई क्या हो, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो, ठीक है, अकर्स ड्यू टू ल्यूमन फेलियर, एनी या फिर एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्लड वेसल्स, इन द ब्लड वेसल्स, यानी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना वो ब्लड वेसल्स में आ जाए तो इनको बोलेंगे हम ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। और लास्ट में एनाफ्लेक्टिव शॉक है, वो जो है इसके लिए अलग अलग वीडियो बना लेंगे, ठीक है, मेन जो है टॉपिक्स यही हैं। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो इस व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के लिए, ठीक है, चाहे वो जनरल पैथोलॉजी हो, फार्मा हो, फॉरेंसिक मेडिसिन हो, केमिस्ट्री हो, बायोकेमिस्ट्री हो, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, वट जो भी हो, तो इसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारे पास कि शॉक क्या होता है और उसके कौन-कौन से टाइप्स हैं। अगर इसके नोट्स आपको चाहिए तो इसके नोट्स भी आपको मिल जाएँगे, आप मुझसे बाय व्हाट्सएप में टेक्स्ट करके बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है मैंने और यहाँ पर लास्ट में भी आपको बता दिया है। तो ये है शॉक एंड इट्स टाइप्स, जो कि आसान भी है और उम्मीद है आपको समझ भी आ गए होंगे। थैंक यू।